Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik, and a very warm welcome to my YouTube channel. Today, in this video, we'll be talking about karmic people and karmic connections in your life. But before we proceed, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One more thing, I also take one-to-one live coaching sessions. So if you're stuck somewhere, अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, then you can contact me. मेरा contact information आपको नीचे description box में मिल जाएगा. तो बात करते हैं कार्मिक कनेक्शंस के बारे में. आपकी लाइफ में जो भी कोई है आपके आसपास, आपके भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स, कोई भी किसी से भी आपका मिलना जुलना रहा है अब तक की अपनी लाइफ में, उन सभी से आपका कुछ पुराना लेन देन है. बस डिफरेंस ये है कि कुछ लोग तो हैं जो हमारी सोल ट्राइब है जिसको हम कहते हैं, जिन लोगों से हम बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, जिनके साथ हम होते हैं, जिनके साथ हम हमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उनके साथ एकदम जैसे हम हैं वैसे हो सकते हैं, उनके साथ हम चीज़ें एंजॉय करते हैं, हमारी चॉइसेस एक जैसी होती हैं, हमारे इंटरेस्ट एक जैसे होते हैं, हम एक जैसी चीज़ परस्यू कर रहे होते हैं शायद. और सोल ट्राइब जो है, या तो वो हमेशा से ही आपकी लाइफ में आपके साथ होते हैं, मे बी कुछ आपके कजन्स ऐसे, मे बी कोई आपका फ्रेंड ऐसा जो बचपन से आपके साथ है, या फिर ये जो सोल ट्राइब है ये आपको आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चलता है, जो सोल अवेकनिंग का प्रोसेस चलता है, उसके बाद जाके मिलती है. ठीक है, वो आप कहीं भी किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं. आप कुछ नया अपना इंटरेस्ट, अपना पैशन परस्यू कर रहे हैं, वो वहाँ पे मिल सकते हैं. ऑनलाइन आजकल तो हम इस जिस वर्ल्ड में हैं, यहाँ पे हम किसी भी तरह दूर कहीं भी किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट. पर जो हमारी सोल ट्राइब है, मोस्टली देखा गया है कि वो हमें, जो हमारा सोल अवेकनिंग का प्रोसेस चलता है, उसके बाद जाके हम लोग उनसे मिलते हैं, जो जिनको मिलके हमें लगता है कि हाँ ये हमारे जैसे हैं, हमारी जैसी बात करते हैं, ये मुझे समझ पाते हैं. ठीक है, सो ये तो बात हो गई सोल ट्राइब की. हालांकि ये वीडियो कार्मिक कनेक्शंस के ऊपर है, तो सोल ट्राइब की बात हम फिर कभी करेंगे डिटेल में. ऑलराइट, सो कार्मिक कनेक्शंस क्या है? हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जैसा कि मैंने बताया, जो हमारी सोल फैमिली जिसे कहा जाता है, ठीक है, उन लोगों से हमारा बहुत ज़्यादा लेन देन होता है पुराना, कार्मिक. ठीक है, कि शायद जैसा मैंने पिछली कितनी वीडियोस में ये इन चीज़ों पे बहुत बात करी है कि शायद हम उन्हें माफ़ नहीं कर पाए थे, शायद हम ये लेसन नहीं सीख पाए थे, इस वजह से ये लोग एक माध्यम, एक निमित्त बन रहा है वो इंसान आपको कुछ सिखाने के लिए. ठीक, तो साइंस क्या है कि ये इंसान जो भी आपकी लाइफ में है वो एक कार्मिक पार्टनर है या कार्मिक कनेक्शन है. क्या साइन है उसका? वो आपकी लाइफ में बार बार आता रहेगा. ठीक है, और इसके लिए आपको एक अपना वो रिपीटेड पैटर्न जो है उसको समझना पड़ेगा कि कौन सी वो कार्मिक साइकिल है जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ, और उस साइकिल में मुझे ये इंसान हमेशा मिलता है. और ये जो टॉक्सिसिटी लेके आता है, ये जिस भी तरह का लेसन जो लेके आता है, वो मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा है, तो क्या ऐसा लेसन है जो मुझे सीखना है, जिसके लिए ये निमित्त बना है वो लेसन मुझे सिखाने के लिए. ऑलराइट, तो आप सोचो आपकी लाइफ में ऐसा कौन इंसान है जो बार बार आपकी लाइफ में आ रहा है, 1 साल बाद, 3 साल बाद, 6 साल बाद, 12 साल बाद में भी. बट उसके लिए 12 साल अगर होगा तो आपकी एज कुछ 40s 50s में होने चाहिए कि 12 साल, फिर उसके 12 साल, फिर उसके 12 साल बाद, राइट. तो आप देखो आपकी लाइफ में हो सकता है आपका कोई बचपन के फ्रेंड हो सकता है अगर आप 10-20 साल अपनी जॉब में रह चुके हैं तो आपके कोई ऐसे कॉलीग्स हो सकता है आपकी कोई फैमिली मेम्बर हो जो बार बार आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद आ रहे हैं, और वो उस टाइम वो जब भी आ रहे हैं तब कुछ ना कुछ जो यूनिवर्स है वो आपका टेस्ट ले रहा है. वो एक किस्म की डिस्ट्रैक्शन है, वो एक किस्म का टेस्ट है आपके लिए कि इस बार आप क्या करने वाले हो. समझ रहे हो?
तो पहले तो आपको उस पैटर्न को समझना है, और उसके बाद आपको पहले ये भी समझना है कि वो इंसान कौन है। ठीक है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि अरे यार इससे तो मैं दूर रहूंगा। नहीं, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहा है और यूनिवर्स ही ला रहे हैं उसको। ठीक, तो आपको अपने उस पैटर्न को समझना है, आपको वो कार्मिक साइकिल को समझना है, और सबसे बड़ी चीज आपको वो लेसन समझना है कि ये जो आ रहा है बार बार, तो कौन सा मेरा बिहेवियर है जिसको मैं चेंज नहीं कर पा रहा, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें मैं स्टक हूं, जिससे मैं निकल नहीं पा रहा, और ये इंसान बार बार उस चीज के लिए, मुझे वो सिखाने के लिए यूनिवर्स उसको मेरे पास भेज रहा है। ये भी आपकी जो सोल अवेकनिंग चल रही है, और सोल अवेकनिंग छोटी मोटी नहीं होती, बहुत सालों चलती है। ठीक है ना, तो उसका एक पार्ट है। ठीक, तो कार्मिक कनेक्शन को समझने के लिए 3 चीजें समझनी है कि वो इंसान बार बार आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में, उसके साथ जिस भी आप सिचुएशन में होंगे, सपोज एक जॉब सिचुएशन है या फैमिली सिचुएशन है या फ्रेंडशिप है या कुछ और है, वहां टॉक्सिसिटी होगी। ठीक है, एक रिपीटेड पैटर्न होगा। जैसे मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया है कि आप एक ही तरह की जॉब में फंसे हुए हो, 3 साल बाद, 6 साल बाद, 12 साल बाद आप एक ही तरह के लोग मिले जा रहे हैं, चाहे वो कॉलीग्स हों, चाहे वो आपके बॉस हों, चाहे वो आपके जूनियर्स हों। ठीक है, तो वो कौन लोग हैं जो बार बार आ रहे हैं, पर आपको देखना है कि आप किस चीज को आप रिपीट कर रहे हो, क्या वो आपका बिहेवियर है, कौन सा वो विकार है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे, जो भगवान आपको सिखाना चाहते हैं कि ये चीज तुम्हें सीखनी है और इससे आगे बढ़ना है, और इसके बाद तुम्हारा जो लाइफ पाथ है वो चेंज होगा। ठीक है, अब अगर पहली चीज आप इस कार्मिक कनेक्शन को समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझे और आप ऐसे किसी रिलेशनशिप हो सकता है या जॉब हो सकती है, कोई भी आपकी लाइफ में कोई इंसान हो जिससे आप बहुत परेशान हैं, आंख बंद करो और एक बार सोचो वो 3 लोग, पहले 3 या 5 लोग कौन आते हैं आपके दिमाग में जो आपका जो पीस ऑफ माइंड है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट फर्स्ट 5 पीपल जो आपका पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिनके बारे में आप बहुत सोचते रहते हो कि अरे उसने ऐसा कह दिया था, अरे वो ऐसा तो नहीं कह देगा, अरे वो ऐसा तो नहीं कर देगी, अरे वहां जाऊं वो तो नहीं मिल जाएगा या मिल जाएगी। तो ऐसे कौन लोग हैं जो आपके दिमाग में, जिन्होंने घर कर रखा है, जो बैठे रहते हैं हमेशा। ठीक है, वो 5 लोग, 3 लोग ऐसे निकालिए। और अगर कुछ टॉक्सिसिटी है आपकी इस रिलेशनशिप में, और जब मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लव रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। वो आपके ब्रदर सिस्टर्स हो सकते हैं, कजन्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली में कोई हो सकता है। ऑलराइट, तो आपने समझ लिए कि वो 3 लोग या 5 लोग कौन है। अगर ज्यादा भी आते हैं तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि इनमें कुछ कॉमन चीजें तो नहीं है कि हर किसी से आपको सेम ही तरह की प्रॉब्लम हो। सी, मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि हमें अपने आप को एनालाइज करना है, हमें सामने वाले को नहीं देखना। जो भी लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो एक्चुअली में आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं ना, वही आप लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, और ये आप ही की खुद की उन्नति के लिए है। ठीक है, तो आप, अगर आपने ये 5 नाम लिखे तो आप ये सोचिए कहीं ये सेम ही तरह की चीज तो नहीं है जिससे आप इनसे परेशान हो रहे हो। तो आपको अपना बिहेवियर समझ आएगा कि मैं कहाँ अटका हूं। ठीक है, कि मैं इरिटेट बहुत जल्दी हो जाता हूं, या मैं किस बात, कौन सी ऐसी एक कॉमन चीज है जिसपे मैं ट्रिगर हो जाता हूं इन सभी से। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है कि जिसपे मुझे गुस्सा आ जाता है, और ये बात ये तीनों लोग करते हैं। ठीक है, तो आप ये समझो कि पहले तो ये 3-4 लोग कौन हैं, और उसके बाद इनमें क्या कुछ कॉमन है। कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑलराइट, अब अगर हम ये बात नहीं कर रहे कि आप लेसन समझो, आप रिपीटेड पैटर्न समझो, वो अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बट स्टिल हमारी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। राइट, और इसके ऊपर मैंने पहले भी एक बहुत डीप वीडियो बनाया था जहाँ मैंने कार्मिक कनेक्शंस की बात करी थी, एंड आप कैसे उन कार्मिक कॉर्ड्स को कट कर सकते हैं, कैसे रिलीज कर सकते हैं उन कार्मिक पैटर्न्स को या कार्मिक कनेक्शंस को अपनी लाइफ से। सो अगर वो लोग हैं, डू
होपोनोपोनो प्रैक्टिस विद देम, सेंड लव टू देम। ये मैंने बहुत बार बताया है कि आप उनको सामने लाओ, और नाइट में करो ये प्रैक्टिस। आप उनको सामने लाओ एंड जस्ट इमेजिन कि आप उनसे नहीं, उनकी जो 3D फिजिकल बॉडी है उनसे नहीं, उनकी हायर सेल्फ से बात कर रहे हो, और जो बात भी हो रही है वो आपकी भी हायर सेल्फ है। जब आपकी हायर सेल्फ और उनकी हायर सेल्फ कनेक्ट करेगी तो ईगो सेल्फ नहीं आएगी, ठीक है। वहां अनकंडीशनल लव है, वहां अंडरस्टैंडिंग है, वहां इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, ठीक है। यहाँ पे ईगो है, यहाँ शैडो है, यहाँ बहुत सारे विकार हैं, ठीक है। 11-11। सो आपको उन्हें सामने लाना है, आपको ये इमेजिन करना है कि ये उनकी हायर सेल्फ से मैं बात कर रहा हूँ, एंड देन स्टार्ट सेंडिंग लव टू देम, अनकंडीशनल लव टू देम। अब आप कहोगे कि अनकंडीशनल लव मुझे तो पता ही नहीं कैसा होता है, कैसे भेजूं मैं, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान करो, उनके हार्ट चक्रा पे ध्यान करो, और सोचो कि आपके भीतर से एक पिंक एनर्जी वाइब्रेट होती हुई उनकी तरफ जा रही है, ठीक है। सब कुछ जो है, हमारी जितनी भी चीज यहाँ पे पूरी क्रिएट हुई है, हम यहाँ इसकी बात इतनी डिटेल में नहीं करेंगे, बट जो कुछ भी है वो हमारे थॉट्स से ही क्रिएट हुआ है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये अनकंडीशनल लव मैं वहां भेज रहा हूं, तो वो जरूर वहां जा रहा है, अगर तुम्हारी इंटेंशन प्योर है तो। और तुम कितना इमोशनली फील कर पा रहे हो, कितना तुम इमोशंस के साथ उन्हें वो लव भेज पा रहे हो। और उसको भेजने से पहले लॉ ऑफ फॉरगिवनेस को मत भूलना। तो सबसे पहले, अगर ऐसा है कि तुम उन्हें परेशान करते हो बार बार, तो उनसे माफी मांगनी है, और अगर ऐसा है कि वो तुम्हें परेशान करते हैं बार बार, तो उनको माफ करना है, ठीक है। सो अपनी लाइफ में ये जो लॉ ऑफ फॉरगिवनेस है, अगर तुम इसको ले आओगे, पता नहीं तुम्हारी लाइफ की कितनी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। पता नहीं आपकी लाइफ की कितनी, हो सकता है कोई डिसीज हो ऐसी जो जा नहीं रही हो, वो अपने आप जानी शुरू हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा वो चीज कब चली गई आपकी बॉडी से। क्योंकि जब फॉरगिवनेस नहीं होती तो हम अंदर से कुड़ रहे होते हैं, वो जो गुस्सा है उसको हमने अंदर ही बसा लिया होता है, वो जो फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, उसको हमने अंदर ही बसा लिया होता है, और वो एक्सप्रेस ना होके वो सप्रेस हो जाती है, ठीक है। वो इमोशन एक्सप्रेस ना होके वो सप्रेस हो जाता है, और जब वो सप्रेस हो जाता है तो वो क्या करता है, वो डिसीज को लेके आता है आपकी बॉडी में, और वो डिसीज क्या करती है, वो डिसीज डिसइंटीग्रेशन शुरू कर देती है आपके सेल्स का। सो आपकी बॉडी को एक नेगेटिव सिग्नल जाना शुरू हो गया है, ठीक है। सो लॉ ऑफ फॉरगिवनेस, तो मैं कहूंगी अगर आपके दिमाग में कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं भी आ रहा, तो भी आप बैठ के पूरा दिन में, ये मैंने बात पहले भी करी थी कि कम से कम 12 बार सॉरी बोलो, ढूंढ के कि किसका कभी जाने अनजाने में मन क्रम वचन से आपने दिल दुखाया था, या उनकी आत्मा दुखाई थी। होता है ना, हो जाती है गलती हमसे, कभी चलते चलते हो सकता है किसी को हाथ ही लग गया, गलती तो हुई है ना। और ये तो बहुत मैंने ऐसे ही बोल दिया, हम पता नहीं कितनी एक्चुअली में हम कितना लोगों को कुछ कह जाते हैं, कभी कभी कुछ कर जाते हैं, राइट। सो लॉ ऑफ फॉरगिवनेस को अपनी लाइफ में लेके आइए। सबसे पहले, पता नहीं आपकी कितनी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी, पता नहीं आपकी कितनी डिसीजेस अपने आप चली जाएंगी। ये आपके भीतर का इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन है जो लोगों से आई है, और आपने इनवाइट करी है, आपने खुद से उन्हें अलाउ किया है कि वो आपको इरिटेट कर सके, नहीं तो आपको कोई नहीं कर सकता, ठीक है। आपको कोई गाइड नहीं कर सकता कि आप कैसा फील करो, वो आपके हाथ में है। अगर आप अपने माइंड पे, अगर आपका कंट्रोल है, तो आप कैसा फील करोगे वो आपकी चॉइस है, राइट। बट हम तो कर जाते हैं, हम रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि हमें रिस्पॉन्ड करना होता है कि अच्छा, ओके, शांत, है ना। तो लॉ ऑफ फॉरगिवनेस,
जिनसे भी वो जो लोग आपने निकाले उनको माफ़ करिए या माफ़ी मांगिए, सेंड देम लव, ठीक है। और दूसरा एक प्रैक्टिस मैंने बताई थी, और मैं इसका जो पिक्चर है, ये पूरी एक प्रेयर है कॉर्ड कटिंग की, इसकी मैं पिक्चर कम्युनिटी पोस्ट में ज़रूर पोस्ट कर दूंगी। और आप चाहेंगे तो मैं इस वीडियो के एंड में भी वो पिक्चर लगा सकती हूँ अगर सही रहेगा तो, ठीक है। बट यस, कम्युनिटी पोस्ट में आपको वो पिक्चर ज़रूर मिल जाएगी। क्या करना है, हम सभी, ये मैंने पहले भी समझाया कि हम सभी एक दूसरे से कार्मिकली कनेक्टेड हैं। अब वो कनेक्शन कैसे है? वो कनेक्शन है कुछ एथरिक कॉर्ड से। अगर मैं किसी से कनेक्टेड हूं, अगर ये इंसान यहाँ है, तो एक एथरिक कॉर्ड है जो हम दोनों को जोड़ती है, जो दिखाई नहीं दे रही बट एनर्जेटिक कॉर्ड है वो, ऑलराइट। और अगर ये कनेक्शन अच्छा नहीं है तो यहाँ बहुत डिसोनेंस होगी, वो जो एनर्जी आ रही है वो नेगेटिव होगी, और जो जा रही है वो भी नेगेटिव होगी, जो कि हम दोनों के लिए ही सही नहीं है, ठीक है। आप बैठिए और उस इंसान को सामने लाइए, जैसा मैंने बोला कि सेंड लव टू देम, आस्क फॉर फॉरगिवनेस, फॉरगिव देम, एक्सेप्ट देम द वे दे आर, एंड कार्मिक कॉर्ड कटिंग जो आपको करनी है, ठीक है। आप उस इंसान को अपने सामने इमेजिन कर रहे हैं, एंड यू जस्ट इमेजिन कि आप उसको फॉरगिव करके, उसको वो अनकंडीशनल लव भेज के, कि अब तक हमारे बीच में जो भी कार्मिक लेन देन था आज वो खत्म हुआ, और मैं इस कॉर्ड को काटता हूं। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, एंड आई एम सेंडिंग यू अनकंडीशनल लव, ओके, ठीक है। और ये पूरी प्रेयर है, पहले भी बहुत पहले मैंने बनाई थी इसके ऊपर वीडियो, बहुत क्वेश्चंस आए थे उसके ऊपर, एंड आई एम श्योर यहाँ भी आने वाले हैं, जब आएंगे तो मैं उसका जवाब दूंगी, हालांकि मुझे पता है क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं। बट पहले आप ये प्रैक्टिस करो, और फिर अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर दैट इज गिवन हियर, एंड या सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।